नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने अब बड़ी योजनाओं की शुरुआत कर दी है। महिलाओं को 2500 रुपए विधानसभा चुनाव से पहले मिलने वाला है। इसके साथ ही बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होगा, पहले की तरह ठेके पर मिलेगी शराब। तो आज बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो पर। बिहार की महिलाओं और बुजुर्गों को तोहफा देने की तैयारी कर ली है नीतीश सरकार ने। इनको बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़े तोहफे मिलने वाले हैं। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले पेंशन राशि बढ़ाने के साथ ही महिला प्रोत्साहन राशि लागू करने की योजना बना ली गई है। देखिए, वृद्ध जन, निःशक्त और विधवा पेंशन योजना के तहत प्रतिमाह मिलने वाली राशि बढ़ाने के लिए 3 स्लैब में प्रस्ताव तैयार किया गया है। वित्त विभाग और सरकार की सहमति जिस स्लैब पर बनेगी उसी हिसाब से राशि को बढ़ाया जाएगा। साथ ही महिलाओं को प्रोत्साहन राशि देने की योजना भी बिहार में लागू की जाएगी। इसके तहत जिस तरह से झारखंड में बिहार की महिलाओं को 2500 रुपए प्रत्येक महीना दिया जाता है, उसी तरह बिहार की महिलाओं को भी 2500 रुपए हर महीने मिल सकते हैं। और इसके लिए वे महिलाएं पात्र होगी जिनकी आय के स्रोत नहीं है। इस योजना में 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है। यानी बिहार की नीतीश सरकार भी अब बिहार के महिलाओं के लिए खजाना खोलने वाले हैं। वृद्ध जन पेंशन योजना की राशि बढ़ाई ही जाएगी। साथ ही महिलाओं को भी 2500 रुपए हर महीने दिया जा सकता है, वो भी चुनाव से पहले। बिहार में खत्म होगी शराबबंदी कानून। पहले तेजस्वी यादव ने यह घोषणा की, अब कांग्रेस ने घोषणा कर दी है कि बिहार में यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, बिहार में हर पार्टी जानती है कि जो भी शराबबंदी कानून को खत्म करेगा जनता उन्हीं को वोट देगी। इसलिए तो कुछ दिन पहले जीतनराम मांझी यहां तक बोल दिए थे कि जो दारू और ताड़ी से बैन हटाएगा जनता उन्हीं को वोट दे। अब नीतीश कुमार जी पर भी लगातार शराबबंदी को खत्म करने या इसमें बदलाव करने के लिए बीजेपी वाले भी दबाव बना रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी जिद पर अड़े हुए हैं। लेकिन महागठबंधन सरकार ने बाजी मार लिया है। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि अगर मेरी सरकार बनी तो शराबबंदी कानून में बदलाव किया जाएगा। कांग्रेस ने कहा यदि हमारी सरकार यानी महागठबंधन की सरकार बनती है तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे और बिहार में शराब की बिक्री चालू हो जाएगी। पहले की तरह ठेके पर बिकेगा शराब। देखिए, नीतीश कुमार की जिद और शराबबंदी से हर कोई परेशान है। बीजेपी वाले भी परेशान हो गए हैं। कुछ दिन पहले ही गिरिराज सिंह का बयान सामने आया था कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर जल्द से जल्द शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाए और नीतीश कुमार जी पर कानूनी कार्रवाई हो। गिरिराज सिंह यहां तक बोले थे कि शराबबंदी के गलत नीतियों के कारण और नीतीश कुमार के जिद के कारण आज हजारों लोगों को जेल जाना पड़ा है। इनकी इसी नीति के कारण बेगुनाह मारे गए हैं। कई लोग जहरीली शराब पीकर मर गए हैं तो कई लोगों की शराब माफियाओं ने हत्या कर दी है। बीजेपी बोले थे कि नीतीश कुमार आप अपनी जिद छोड़ें और सर्वदलीय बैठक कर शराबबंदी को वापस लें। मालूम हो कि इससे पहले बिहार के सीएम रहे जीतनराम मांझी का भी कहना था कि अगर उनकी सरकार आएगी तो बिहार में शराबबंदी समाप्त कर दी जाएगी। बस नीतीश कुमार जी जिद पर अड़े हुए हैं शराबबंदी को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तेजस्वी यादव ने बिहार के माताओं बहनों के लिए एक बार फिर से घोषणा कर दी है कि अगर महागठबंधन की सरकार आप बनाते हैं तो बिहार की हर एक माताओं बहनों जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 50 साल तक होगी उनको हर महीने 2500 रुपए देने का काम करेंगे। हम माई बहन मान योजना लेकर आएंगे। बिहार की हर एक महिलाओं को 2500 रुपए मिलेगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं के लिए ऐलान किया है कि बिहार में युवा आयोग का गठन किया जाएगा। बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए अब पैसे नहीं देने होंगे। आने जाने का जो किराया होगा वो भी सरकार देने का काम करेंगे। फॉर्म भरने का शुल्क भी नहीं लगेगा और बिहार में 100% डोमिसाइल पॉलिसी लागू की जाएगी। यानी बिहार की नौकरियां अब कोई भी दूसरे राज्य वाले नहीं ले पाएंगे। साथ ही बिहार में दिव्यांग जनों को मिलने वाला पेंशन, विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया जाएगा। युवाओं को लाखों सरकारी नौकरियां मिलेगी। पलायन को रोका जाएगा और हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगा। साथ ही जिनका ज्यादा बिजली बिल बकाया है उनका बिजली बिल भी माफ हो सकता है।
हाँ, उन्हीं का बिजली बिल माफ हो सकता है जिनके पास राशन कार्ड है या जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में समस्या बा, ठीक करे खातिर तेजस्वी आ रहल बा। बिहार में युवाओं की हो गई है बल्ले बल्ले। विधानसभा चुनाव से पहले मिलेगा 38 लाख लोगों को रोजगार। साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार 12 लाख सरकारी नौकरियां भी देने वाले हैं। और इस बार बिहार की जनता को ठगने से नहीं काम चलेगा। नीतीश कुमार जी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस बार तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी है। यदि हमने जो कहा है वो पूरा नहीं किया तो जनता हमसे नाराज हो जाएगी और तेजस्वी यादव को वोट दे देगी। इसलिए बिहार की जनता तैयार रहिएगा, बिहार में सरकारी नौकरियों की बरसात होने वाली है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अब वादा कर दिया है कि हम 10 लाख नहीं बल्कि 12 लाख सरकारी नौकरियां देंगे और 38 लाख रोजगार भी देंगे, यानी टोटल 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 7,24,000 लोगों को सरकारी नौकरियां मिल चुकी है, तो वहीं 24 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है। यदि सरकारी आंकड़ों की ही बात कर लें, फिर भी बिहार में बस कुछ ही महीने जो विधानसभा चुनाव के बचे हैं उसमें 5 लाख सरकारी नौकरियां मिलने वाले हैं और रोजगार 14 लाख की संख्या में मिलने वाले हैं। अब रही बात तो रोजगार तो मिलेगा ही, सरकारी नौकरियां आखिर कहां कहां मिलेगी? तो देखिए, सबसे पहले TRE 4 जो होने वाला है शिक्षक बहाली का, यानी चौथे चरण में 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी। उसके साथ ही 1,22,000 पुलिस कर्मियों की बहाली होगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में 45,000 वैकेंसी निकलेगी, जिनमें से 15,089 ANM की बहाली और 6,298 नर्स की बहाली होगी। पंचायती राज विभाग में 15,000 से भी ज्यादा वैकेंसी है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,421 विद्यालय सहायकों की होगी भर्ती। बिजली कंपनी में 5,000 पदों पर वैकेंसी निकल रही है। तो वहीं कृषि विभाग में भी 3,000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। इस तरह से सरकार हर विभाग में सरकारी नौकरियां निकालने वाले हैं, अतः तैयार रहिएगा बिहार के युवा। यदि आपसे कोई कहे कि आपको सरकार के लिए काम करना होगा और आपको जो मानदेय मिलेगा वो मात्र 53 रुपया हर दिन का मिलेगा, तो कोई भी तैयार नहीं होगा। लेकिन बिहार में रसोइया के साथ ये अन्याय बिहार सरकार कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार के सरकारी स्कूलों में दोपहर का खाना बनाने वाली रसोइयों को सरकार केवल 1650 रुपए प्रति माह का देती है, यानी सिर्फ दिन के 53 रुपए। आज के दौर में 53 रुपए से 1 किलो चावल तक नहीं मिलता है, 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती है। लेकिन NDA सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिन हाथों से लाखों बच्चों का भोजन तैयार होता है, उन्हीं हाथों को भूख और गरीबी की आग में झोंक दिया गया है। रसोइया संघ इसके लिए लगातार आंदोलन कर रही है और अब तेजस्वी यादव रसोइया भाई बहनों के आंदोलन में पहुंचे और उनकी मांगों का समर्थन किया तथा उनकी मांगे पूरी होने तक तेजस्वी यादव ने साथ देने का वादा किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार ने जो निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की है वो 412 रुपए है, लेकिन आज रसोइयों को मात्र 53 रुपए प्रतिदिन के मिलते हैं। हमारी सरकार बनने पर रसोइयों का मानदेय भी बढ़ेगा, भविष्य निधि बीमा होगा, इलाज के लिए कार्ड सहित राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन, रसोइया फ्रंट की अन्य मांगों को भी हम पूरा करने का वादा करते हैं। सिर्फ 17 महीने तेजस्वी यादव सरकार में रहे थे और लाखों सरकारी नौकरियां निकाल दी। साथ ही बिहार में जातिगत गणना करवाकर 65% आरक्षण का प्रावधान किया। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी पलटी मारे और NDA की सरकार बनी, गरीबों के साथ फिर से अन्याय हो गया। और अब तेजस्वी यादव ने कहा कि आरक्षण चोर, बीजेपी नीतीश सरकार जवाब दो। महागठबंधन की तेजस्वी सरकार में दलितों, आदिवासियों एवं पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए बढ़ाए गए 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डालने से आरक्षित वर्गों की 50,000 नौकरियां खाने वाली नीतीश भाजपा सरकार जवाब दो। आरक्षण न मिलने के खिलाफ तेजस्वी यादव और इनकी पार्टी आज धरना प्रदर्शन भी कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनाइए, हम 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल देंगे।
बिहार में आखिर ये कैसी शराबबंदी है। एक तरफ बिहार में धड़ल्ले से शराब बिक रहा है, शराब माफिया अपना आसानी से कारोबार कर रहे हैं और यदि पुलिस वालों को किसी तरह शराब के अड्डों की जानकारी भी मिलती है और वहां छापेमारी करने जाते हैं तो उल्टा पुलिस वालों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर लहूलुहान करके पीटा जाता है और भगाया जाता है खदेड़ खदेड़ कर। देखिए, बीते दिन की ही घटना है कि शराब के ठिकानों पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। दरअसल रानी तालाब थाना क्षेत्र के राधोपुर मुसरी में शनिवार को शराब के ठिकानों पर छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर बदमाशों ने ईंट पत्थर से हमला कर दिया। जिसको जो मिला, लाठी हो, डंडा हो, ईंट हो, पत्थर हो, पुलिस वालों को उससे मारने का काम किया गया। इस दौरान छापेमारी का नेतृत्व कर रहे एसआई शिव शंकर सहित 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए। कई पुलिसकर्मी ने छिपकर अपनी जान बचाई। पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ खदेड़ कर पीटा गया। पथराव में पुलिस की एक बोलेरो गाड़ी को भी तोड़ फोड़ के रख दिया गया तो वहीं डायल 112 वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। अब बताइए, बिहार में ये कैसी शराबबंदी है जहां शराब माफियाओं या शराब तस्करों का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया है। उल्टा शराब बनाने वाले या शराब बेचने वाले ही पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं। देखिए, बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार आए हुए हैं और इस बीच आरजेडी ने कहा है कि चुनाव से पहले मोदी बाबा बिहार भेज रहे हैं बाबाओं का झुंड। जैसे ही आरजेडी और महागठबंधन के नेताओं ने बागेश्वर बाबा पर किया बड़ा हमला तो बागेश्वर बाबा भी कहां कम रहने वाले, उन्होंने भी अब जवाब दे दिया है। देखिए, गोपालगंज में भोरे प्रखंड के रामनगर स्थित राम जानकी मठ में बागेश्वर बाबा 5 दिवसीय हनुमंत कथा कर रहे हैं। इस दौरान बागेश्वर बाबा ने कहा कि मेरे बिहार दौरे को लेकर लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। कहते हैं कि घेरेंगे, मुझे मारेंगे। अरे, तुम्हारे बाप का देश है क्या? ये रघुवर का देश है, बाबर का नहीं। बागेश्वर बाबा ने कहा कि बिहार हमारा है, जब तक जिंदा हूं तब तक बिहार आऊंगा, मुझे कोई बिहार आने से नहीं रोक सकता है। मैं चाहूंगा तो यहाँ मठ भी बना लूंगा, घर बना लूंगा। मार दोगे तो फिर बिहार में जन्म लूंगा, छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ठठरी के बड़े नकटा मुसरचंक हलवानाथ तुम्हारे बाप का देश है। 8 तारीख को दिव्य दरबार आज लग रहा है। इन्होंने कहा कि मैं फिर से कह देता हूं कि मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूं, मैं हिंदुत्व का प्रचारक हूं। इन्होंने कहा कि राम के राष्ट्र में तुम लोग राम की कथा कहने से रोक लोगे। हिंदू राष्ट्र की मांग सबसे पहले बिहार से उठेगी। जब तक शरीर में जान है तब तक हिंदुओं के लिए जीऊंगा और मरूंगा। और जो लोग भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, सुन लें, भारत को बंटने नहीं दूंगा, हिंदुओं को घटने नहीं दूंगा। हम किसी का बुरा करने नहीं आए हैं बल्कि कथा कहने आए हैं। अधिकतर भोजपुरी गाने जो होली के लिए बनते हैं वो डबल मीनिंग वाले होते हैं, लेकिन बिहार में यदि ऐसे गाना गलती से भी बजा दिए डीजे या फिर अपने मोबाइल पर भी ना, और यदि सरकार को कानो कान भी खबर चली गई तो आपकी खैर नहीं। देखिए, बिहार पुलिस हेडक्वार्टर ने दिया है सख्त निर्देश कि होली में डबल मीनिंग गाने बजाएंगे तो खैर नहीं। देखिए, बिहार में अश्लील भोजपुरी गानों पर प्रशासन सख्त हो गया है। अब सार्वजनिक स्थलों, बसों, ट्रकों और ऑटो रिक्शा में ऐसे गाने बजाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर सभी आईजी, डीआईजी और रेलवे पुलिस को निर्देश दिया है कि होली पर यदि सार्वजनिक जगहों या सार्वजनिक कार्यक्रमों जैसे बसों, ट्रकों और ऑटो रिक्शा में अश्लील गाने बजाने वालों पर केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे जगहों पर अश्लील गाना बजाने वालों पर आईपीसी 2023 की धारा 296/79 समेत अन्य धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जो भी सोच रहे हैं कि होली पर अश्लील गाना बजाया जाएगा तो जरा बचकर, कहीं जेल ना जाना पड़ जाए। कैंसर मरीजों को नीतीश सरकार ने दे दी है एक और बड़ी खुशखबरी। देखिए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने निःशुल्क ग्रामीण कैंसर जांच कार्यक्रम का लोकार्पण किया। अब 45,000 गांवों की 8,387 पंचायतों में चलेगा मुफ्त ग्रामीण कैंसर जांच कार्यक्रम। साथ ही बिहार के कई जिलों में कैंसर का मुफ्त इलाज शुरू हो गया है। अभी हाल ही में भागलपुर में कैंसर मरीजों के लिए कीमोथेरेपी की भी सुविधा शुरू कर दी गई है।
सरकार ने भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कीमोथेरेपी के लिए यूनिट स्थापना की है, जहां बिल्कुल फ्री में इलाज होगा। बता दें कि कीमोथेरेपी के लिए लगभग 2 लाख से भी ज्यादा खर्च होता है। बिहार के कई जिलों में अब कैंसर मरीजों के लिए इलाज की व्यवस्था कर दी गई है। इसलिए जीतनराम मांझी कहते हैं कि बिहार में कोई भी शराबबंदी नहीं है। बिहार में सिर्फ गरीबों पर अत्याचार करने के लिए और गरीबों को परेशान करने के लिए शराबबंदी लागू किया गया है। दरअसल जीतनराम मांझी का कहना है कि बिहार में बड़े अधिकारी, नेता, मंत्री, जज, अधिकारी आदि जो भी बड़े लोग हैं वो धड़ल्ले से शराब पीने का काम कर रहे हैं। और ऐसा ही मामला मोतिहारी में सामने आया। मोतिहारी में शिक्षा विभाग का बड़ा अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ये शराब के नशे में पहुंच गया था स्कूल। देखिए, मोतिहारी में एक बीईओ को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि वह नशे की हालात में स्कूल पहुंचा और शिक्षिका के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। मामला पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा प्रखंड से जुड़ा है। कोटवा के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उपेंद्र कुमार सिंह शराब पीकर स्थानीय अहिरोलिया प्राथमिक विद्यालय पहुंच गए। मेडिकल जांच करने पर बीईओ के शराब सेवन की पुष्टि हुई और यहाँ की महिला शिक्षिका ने बताया कि कोटवा बीईओ ने शराब के नशे में मेरे साथ बदतमीजी की है।